हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज की क्लास है क्लास 7 के लिए और एक्सरसाइज 2C आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो भी हम इससे पहले वाली क्लास में कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। तो किसी ने नहीं देखा वो जाके उस वीडियो को देखें, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3/5 ऑफ ए रोड इज टू बी रिसर्व्ड, मतलब रिसरफेस्ड, मतलब उसको दोबारा समतल किया गया था 3/5 पार्ट ऑफ द रोड, और रोड जो था वो 235 किलोमीटर लॉन्ग था, ठीक है। लेंथ ऑफ रोड की लेंथ थी 235 किलोमीटर, ठीक है, ओके। और सरफेस किया गया था, देखो लिख दी हूँ, रिसरफेस पार्ट था 3/5, डन है। तो हमें निकालना है कि वो कितना किलोमीटर था जो रिसरफेस किया गया था, मतलब दोबारा समतल किया गया था, ठीक है, ओके। देखो इसका 3/5 पार्ट निकालना है, तो देखो पहले इसको चेंज करो, 5 to 10 और 3 30/5 किलोमीटर का मतलब ऑफ 3/4 पार्ट निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस सिंपल है, ऑफ के जगह मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 3/5, तो कुछ कट रहा है ना, 12 3 जा 36/25, मिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे, 25 1 जा 25, 14/25 किलोमीटर, यानी जो 3/4 पार्ट था, सॉरी 3/5 पार्ट, वो इतने किलोमीटर था, यानी कि इतने किलोमीटर रोड को सरफेस किया गया था, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यू स्पेंट 1.5 hour on homework last night and 1/4 part of the time was spent on mathematics, ठीक है। तो देखो हम लिखेंगे टोटल स्पेंट टाइम ऑन होमवर्क SW, वो है 1.5 hour, ठीक है, और उसमें से 1/4 पार्ट मैथमेटिक्स को दिया गया था, ठीक है, फॉर मैथमेटिक्स, पार्ट फॉर मैथमेटिक्स या फिर मैथ्स, ओके। 1/4 पार्ट सेम टू सेम है, इसको चेंज करो और क्या करो मल्टीप्लाई, तो देखो इसको चेंज करेंगे तो ये आएगा 3/2 आवर्स ऑफ 1/4 आवर्स ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर दो 1/4, इधर रख दो 3/2, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, तो 3/8 आवर्स, बस ये आ गया। तो इतना टाइम जो है मैथमेटिक्स को दिया गया था, अंडरस्टैंड, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3 says read the question, the cost of the 1 liter petrol is, देखो 1 liter पेट्रोल कोस्ट 42 4.7 इतना, ठीक है। सो मुझसे पूछ रहा है कोस्ट ऑफ 10.5 लीटर पेट्रोल, ठीक है। क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। पहले चेंज कर दो इनको सिंपल फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 298/7 इसका, और मल्टीप्लाई करना है इससे, ये आ जाएगा 21/2, ओके। कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है 3 टाइम्स, ये कट रहा है, हाँ कट रहा है, कितना 149 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये आ गया, क्या है रुपीज, यानी कि इतने रुपीज में आएगा कितना 10.5 लीटर पेट्रोल, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आफ्टर कवरिंग 3/4 ऑफ माई जर्नी, ठीक है, जर्नी 15 किलोमीटर स्टिल लेफ्ट, ध्यान देना 3/4 पार्ट ऑफ जर्नी
यस, ठीक है, जर्नी कंप्लीट, ठीक है। और कह रहा है कि इतना तो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद 15 किलोमीटर भी लेफ्ट है, और पूछ क्या रहा है हाउ मच डिस्टेंस इज टोटल, टोटल कितनी डिस्टेंस, ध्यान देना 3/4 कंप्लीट कर लिया तो कितना बचा, 1/4 बचा, तो 1/4 रिमेन इक्वल टू 15 किलोमीटर, यानी जो 1/4 बचा है वो 15 किलोमीटर बचा है, ओके। यानी 1/4 पार्ट देखेंगे, 1/4 पार्ट इक्वल टू 15 किलोमीटर, सो 1 पार्ट यानी 1 पार्ट निकालना आपको, तो क्या जाएगा 15 into 4 यानी 60 किलोमीटर, यानी जो टोटल जर्नी थी वो कितनी थी, 16 किलोमीटर की थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, इन ए स्कूल 4/9 ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज, डाल देना, एंड गर्ल्स 775, तो देखो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 775 of part of boys, in part of boys, boys का पार्ट है 4/9, ध्यान देना। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, स्कूल में बॉयज कितने थे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो हम मान लेंगे लेट्स टोटल स्टूडेंट इन स्कूल x, ठीक है, ओके। x में से इतना पार्ट तो क्या है, बॉयज है, तो ध्यान देना इतना पार्ट गर्ल्स है, तो इतना पार्ट बॉयज है, कितना बचेगा, तो देखो नंबर ऑफ बॉयज, नंबर बॉयज नहीं, ये क्या है, गर्ल्स का नंबर दे रखा है, तो गर्ल्स का पार्ट निकाल लो, पार्ट ऑफ गर्ल, पार्ट ऑफ गर्ल यानी कितने गर्ल थी, ठीक है। तो ये क्या आएगा, x में से माइनस कर देंगे 4/9, क्योंकि ये पार्ट बॉयज का है ना, ये टोटल है, तो टोटल में से इतना माइनस कर देंगे, दिया जाएगा 5x, या फिर ऐसे लिख लो 9x माइनस, ठीक है। चलो 9x माइनस 4x/9 यानी कि 5x/9, ये है क्या, लड़कियों का पार्ट, तो ये है लड़कियों की संख्या, दोनों को बराबर कर दो, ये लो 775/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इक्वल टू क्या जाएगा, 775 into 9, और x इक्वल टू निकालेंगे क्या जाएगा, ये 5 नीचे लग जाएगा, 5 से कट गया, ठीक है। तो ये आ गया x मतलब टोटल, ये टोटल आ गया, लेकिन हमें टोटल निकाल लिया, हमें निकाल लिया बॉयज, तो बॉयज हम इधर लिख देंगे नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू टोटल का कितना पार्ट, 4/9 पार्ट, ये टोटल है, इसका 4/9 पार्ट निकाल दो, 9 से काट दो, ठीक है। बॉयज आ गया ना, पहले हमने टोटल निकाल लिया, कितना आ गया, फिर उसमें से हमने बॉयज निकाल लिया, तो आ गया 620। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए टैंक इज द 3/4, चलो देख लो एक बार इसको, ठीक है। अगर आप यहाँ से क्वेश्चनों को करना चाहो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको बाद में फाइंड करना है, ठीक है, तो चैनल पे विजिट कर सकते हो, अपना चैनल है खंडवाल क्लासेस, ठीक है, इस पे विजिट कर सकते हो, वहाँ पे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, साइंस में जो भी है सबके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th वाला, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, ए टैंक इज द 3 feet full of water and 50 liters more are required to fill it up, यानी कि एक टैंक जो है 3/5 पार्ट फिल है, इतना भरा हुआ है, लेकिन इसको कंप्लीट भरने के लिए कितना पार्ट 50 लीटर और चाहिए, हाउ मेनी लीटर कैन बी टैंक होल्ड, ठीक है। तो देखो कितना होल्ड करेगा टैंक, टैंक में कितना पानी आएगा टोटल, वो हमें निकालना है। तो देखो हम मान लेंगे
लेट्स द कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड टैंक। हम मानेंगे टैंक में x आएगा, टोटल कैपेसिटी कितनी है x है, तो x माइनस इतना तो फिल हो चुका है, तो कितना रिमेन है, इतना फिल हो चुका है, तो रिमेन पार्ट निकाल देंगे। ये रिमेन पार्ट हमारा ध्यान देना, कितना पार्ट है, रिमेन पार्ट है, रिमेन पार्ट। तो ये आ जाएगा भैया 5x माइनस 3x अपॉन 5 यानी कि 2x अपॉन 5। ठीक है, ये रिमेन पार्ट है। और ध्यान देना हमसे ये भी कह रहा है कि रिमेन कितना 50 लीटर बचा है, 50 लीटर रिमेन बचा हुआ है। ठीक है, यानी कि वो 50 और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, 2x अपॉन 5 इक्वल टू 50। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x इक्वल टू 250, इसको इससे क्या है, इसको नीचे 1 से क्या है, चलो x इक्वल की वैल्यू निकालोगे तो 250 अपॉन 2 यानी कि 125, यानी कि जो उसकी लीटर सॉरी टैंक की जो कैपेसिटी थी वो 125 लीटर की थी। ठीक है, ओके, चलो आपकी क्लास आज यहीं ओवर होती है। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तो 6 क्वेश्चन तक कर लेना आप। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।